हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भानगढ़ किले की है जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधुर सिंह के लिए बनाया था। जब यह किला बना तो यह बहुत खुशहाल और आबाद था। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खिलता किला एक खंडर के रूप में बदल गया। इस किले को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, परंतु ऐसी दो कहानियां हैं जिन पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। इनमें जो पहली कहानी है वो गुरु बालू जी से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालू जी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवंत दास के पास एक संदेश भेजा और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद राजा भगवत दास गुरु बालूजी नाथ से मिलने पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आज जिस किले को तुम बनवा रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन में मुझे किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे या मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत हुआ करते थे वे सभी सिद्ध माने जाते थे। भगवंत दास ने भी गुरु बालू जी की आज्ञा का पूरा पालन किया और किसी भी भाग की ऊंचाई ज़्यादा नहीं रखी कि उसकी परछाई गुरु बालू तक पहुंचे। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने किले को और ऊंचा करवा दिया और किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई, जिस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया और कहा भानगढ़ कुछ वर्षों में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और हुआ भी कुछ इसी तरह और कुछ ही वर्षों में भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया। आज भी अगर कोई वहां घर बनाता है तो उन घरों की छतें नहीं टिकती हैं, वे गिर जाती हैं। दूसरी कहानी इस किले की राजकुमारी की है जिसका नाम रानावती था। वह बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे। राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से राजाओं के न्योते आया करते थे। उनमें से एक शख्स सिंघिया था। वह एक तांत्रिक था। वह राजकुमारी को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था। वह तांत्रिक सीधी तरह उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए अब वह तंत्र मंत्र से उसे हासिल करना चाहता था। क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावली की दासी बाजार में आई। दरअसल वह दासी रानी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने के लिए आई थी। जब वह दासी तेल खरीदकर महल की ओर जा रही होती है तो सिंघिया उसे किसी बहाने से रोक लेता है। वह तंत्र मंत्र में माहिर था और उसने उस तेल पर काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वह दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वह तेल उसने महारानी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद महारानी को कुछ शक हुआ। राजकुमारी को पता लग गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है और वह अपनी दासी को पूछती है कि तुम्हें रास्ते में कोई मिला तो नहीं। तो दासी कहती है हाँ, सिंघिया तांत्रिक मिला था। यह सुनकर राजकुमारी तेल को बाहर एक बड़े से पत्थर पर फेंक देती है और सारा तेल पत्थर पर गिर जाता है। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर कुछ ऐसा काला जादू किया था, जो भी उस तेल को लगाता वह तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद व खुद उसके पास आ जाता। अब उस पत्थर पर वह काला जादू हो गया होता है। अब वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक के पास बहुत तेजी से आ रहा हुआ होता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया और कहा राजकुमारी सहित सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं उम्र भर भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। और कुछ समय के बाद पूरा महल वीरान हो गया। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि आज भी उस महल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो ये थी भानगढ़ किले की कहानी।